राधे राधे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। श्री ठाकुर जी की कृपा हम सब पर बनी रहे। साथियों, पिछली कक्षा में हमने पंचम दिवस की कथा की विषय सूची का अध्ययन किया है, जिसमें हम दसम स्कंध के उत्तरार्ध में प्रवेश कर चुके हैं। माता रुक्मिणी और भगवान कृष्ण जी के विवाह उत्सव नोट कर चुके हैं। आगे की विषय सूची में षष्ठम दिवस यानी छठवें दिवस की विषय सूची, जिसमें दशम स्कंध का उत्तरार्ध, जिसके अंतर्गत हम क्या क्या अध्ययन करेंगे, चलिए नोट करते हैं। प्रद्युम्न जन्म, संवरासुर वध, स्मयंतक मणि आख्यान, श्री कृष्ण बलराम हस्तिनापुर गमन, भगवान कृष्ण के अन्य विवाह, भगवान संतति वर्णन, रुक्मिणी संहार, उषा अनिरुद्ध मिलन, इसके आगे पौंड्रक उद्धार, सांब विवाह, नारद मोह, जरासंध वध, अग्र पूजा, शिशुपाल का वध, शाल्व उद्धार, दंत वक्र का वध, सुदामा चरित्र, कुरुक्षेत्र में वसुदेव का यज्ञोत्सव, देवकी के 6 पुत्रों को वापस लाना, सुभद्रा हरण, शिवजी का संकट मोचन, भृगु जी द्वारा त्रिदेव परीक्षा, ब्राह्मण के मरे हुए पुत्रों को वापस लाना, ये सभी हम दसम स्कंध के उत्तरार्ध के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। इसके आगे एकादश स्कंध प्रारंभ होता है, जिसमें यदुवंश को ऋषियों का शाप, नव योगेश्वर का संवाद, श्री कृष्ण का उद्धव जी को संदेश और अवधूतोपाख्यान। साथियों, ये सभी हम षष्ठम दिवस यानी छठवें दिवस की कथा के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। उम्मीद है पिछले कक्षा की जो विषय सूची है वो आपने अच्छे से नोट की होगी और उसको याद भी किया होगा। साथियों, याद करने का सबसे अच्छा फायदा ये होता है कि जब हम आने वाली कक्षा में कथा का अध्ययन करेंगे, तब आपको कोई भी मुश्किल, किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी कि हम किस विषय में किनके चरित्र का अध्ययन कर रहे हैं। पढ़ने में आसानी होगी, सहजता होगी, सरलता होगी। इसीलिए आपको याद करना चाहिए, आप याद करिए। साथियों, अभी तक यदि आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। साथियों, आपके मन में यदि किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या या कोई भी प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं।